अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पीछे चैप्टर के अंदर आप एक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के बारे में डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं। बेटा आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये जो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले नंबर पे तो हम रिएक्शन की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की जो डायरेक्शन होती है उसको हम केसी की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके साथ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का पता लगा सकते हैं। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस है। इसमें से प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। तो बेटा रिएक्शन की जो डायरेक्शन होती है, ये जो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है, ये हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं अगर हम मोलर कंसंट्रेशन को, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन को एक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इंसर्ट करें और उसकी इंसर्टिंग से हमें पता चल सकता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। बेटा फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है H2 + I2 गिव्स अस 2HI। ये हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2HI बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इस रिएक्शन में रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम केसी की मदद से हम इस रिएक्शन की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है या फिर एक्विलिब्रियम स्टेट में। तो बेटा ये रिएक्शन जब एक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो उस वक्त इस रिएक्शन में केसी की वैल्यू 57 होती है। याद रखेंगे, जब ये रिएक्शन एक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो उस वक्त इस रिएक्शन में एक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू 57 होती है। ठीक है जी। बेटा इस रिएक्शन में रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है इसका पता लगाने के लिए हम हाइड्रोजन और आयोडीन को जब आपस में कंबाइन करते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, 2HI बनता है। अब आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन मिक्सचर से सैंपल्स ले लेंगे किसी भी टाइम, एनी टाइम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सैंपल्स ले लें, उनकी मोलर कंसंट्रेशन ले लें। फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन चेक की, हमारे पास हाइड्रोजन 1 मोल थी, आयोडीन भी 1 मोल है और न्यू प्रोडक्ट्स जो बनता है वो 2 मोल है। लेकिन जब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो हमने हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन ली तो हमारे पास कितनी थी, 0.10 मोल फी डेसीमीटर क्यूब। इसकी कंसंट्रेशन हमने चेक की तो ये हमारे पास जो थी वो 0.20 मोल फी डेसीमीटर क्यूब थी। ये हाइड्रोजन और आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन है, इनके साथ यहाँ टी लगाया जाता है। इसका मतलब है ये कंसंट्रेशन आप किसी भी टाइम, एनी टाइम ले सकते हैं। ये किसी भी टाइम ली गई कंसंट्रेशन हैं, मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। इस तरह बेटा हम प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट्स के हैं 0.440 मोल फी डेसीमीटर क्यूब। मतलब ये है कि रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद, ये रिएक्शन आप स्टार्ट करवाते हैं, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद किसी भी टाइम, एनी टाइम आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन चेक करें, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सैंपल्स ले लें और फिर इनकी मोलर कंसंट्रेशन चेक करें। रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन क्या है, इनकी ये वैल्यू डिफरेंट भी आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि ये है, ये तो हमारे पास बुक में ये वैल्यू थी तो ये मैं ले रहा हूँ। फिर बेटा आप क्या करेंगे, केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन का अगर हम केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमारे पास ये आता है। अब इस केसी एक्सप्रेशन के अंदर आप ये वैल्यूज़ पुट कर दें। ये HI की मोलर कंसंट्रेशन 40 है वो पुट कर दें, H2 की मोलर कंसंट्रेशन 0.10 है वो पुट कर दें, I2 की मोलर कंसंट्रेशन 0.20 है ये पुट कर दें। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आता है 8.0। बेटा इस रिएक्शन में मैंने आप लोग को बताया था कि केसी की वैल्यू क्या है, 57 है। ठीक है जी। अब ये 57 नहीं आई बल्कि क्या है, 8.0 आई है, इसलिए हम इसको केसी नहीं कहते, QC कहते हैं। QC का मतलब होता है रिएक्शन कोशेंट। किसी भी टाइम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन लेकर, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन लेकर उसको केसी एक्सप्रेशन के अंदर पुट करके कैलकुलेट करके जो है वो हम रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बेटा हम इस, अगर ये हमारे पास 57 आता तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, केसी कहते हैं। अब ये 57 नहीं आया इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, QC रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। अब बेटा इसकी QC की वैल्यू से आपको रिएक्शन की डायरेक्शन का आइडिया हो जाता है। अगर QC की वैल्यू केसी की वैल्यू से छोटी आती है, फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट है हमारे पास, अगर QC की वैल्यू केसी की वैल्यू से छोटी आती है, इस रिएक्शन में केसी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 57 है। अगर इससे छोटी वैल्यूज़ आती हैं, फॉर एग्जांपल
56 आ जाता है, 50 आ जाता है, या इससे कम 40 आ जाता है, या उससे 30 आ जाता है, या जैसे हमारे पास 8 आया। अगर QC की वैल्यू KC की वैल्यू से छोटी आती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर QC की वैल्यू KC की वैल्यू से बड़ी आती है, फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में हमारे पास KC की वैल्यू क्या है? 57 है। तो अगर ये वैल्यू हमारे पास 57 से बड़ी आ जाती है, फॉर एग्जांपल 60 आ जाती है, या 61 आ जाती है, 80 आ जाती है, 85 आ जाती है, तो फिर रिएक्शन अगर QC की वैल्यू KC की वैल्यू से बड़ी आती है तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन में प्रोसीड होगा। ठीक है जी, रिवर्स रिएक्शन में। और अगर QC की वैल्यू KC की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है। इसमें बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इसमें आप एक के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे प्रोडिक्ट की जाती है। तो प्रोडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है उसमें क्या होगा, कोई भी रिएक्शन है, रिएक्शन स्टार्ट होता है, रिएक्शन मिक्सचर से सैंपल्स लें, उनकी मोलर कंसंट्रेशन चेक करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में पुट करें, और QC की वैल्यू को KC की वैल्यू के साथ कंपेयर करें। QC की वैल्यू KC की वैल्यू से छोटी आती है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, अगर QC की वैल्यू KC की वैल्यू से बड़ी आती है तो रिवर्स डायरेक्शन होगा, और अगर इक्वल आती है तो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। तो ये क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, जो आप लोगों ने याद करना है यहाँ से लेके ऑनवर्ड इधर तक। ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एंड पे उसका रिज़ल्ट है, जो ये पूरा हम करते हैं इसका एंड पे ये रिज़ल्ट है। ये आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। यही आप लोगों का लर्निंग वर्क है आज के लिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है पेज नंबर 12 और 13 पे।